हेलो एवरीवन। कल का जो डिस्कशन था उसको कंटिन्यू करते हुए हम टीम वर्क में आज भी बात करेंगे। कल हमने बताया था कि आप आपके टीम के जो लोग हैं उनके साथ आप कैसे रिव्यू करोगे, कैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग करोगे, कैसे उनको हैंड होल्ड करोगे और कैसे उनको मोटिवेट करोगे सो दैट उनका जो फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, उनके खुद के जो स्किल सेट है वो उसकी प्रोग्रेस हो, उसकी डेवलपमेंट हो और वो कैरियर में आगे और बड़ा कुछ कर सके। उसके लिए उनको उतना फ़ायदा मिले आपके साथ काम करके। एट द सेम टाइम उनको जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो उससे सीधा जो आपको एडवांटेज है वो आपके काम पे आए। इसमें क्या होता है, आपका रिलेशनशिप बेटर होता है सबके साथ, आप एक दूसरे को जानते हो। एज ए लीडर आप अपनी टीम के वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ जान पाते हो और आप उसको ओवरकम कर पाते हो। आज हम बात करते हैं ये और क्या कर सकते हैं जिसमें एक टीम में टीम वर्क बना सकते हैं। टीम वर्क एक जेली जैसा होता है, एक बॉन्डिंग होता है जो टीम में जितने लोग हैं सबके बीच में होनी चाहिए। उसके लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ऑनेस्ट कमिटमेंट होनी चाहिए। सो जैसे सुबह आप टूल वॉक्स मीटिंग करते हैं या फिर ग्राउंड मीटिंग करते हैं, उसमें आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन के लिए आपके चैलेंजेस क्या है या फिर आपके लिए न्यूज़ेस क्या है या आप किस चीज़ में आपका फोकस कैसे रहेगा, आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर हम चाहें तो हम सुबह बहुत अच्छे से चालू कर सकते हैं आज के दिन। आप उसी टीम मीटिंग का जो 5-10 मिनट का टाइम मिलता है उसमें आप थोड़ा सा अप्रिशिएशन का प्लान बनाओ कि भाई कल का जो काम हुआ था उसमें ये चीज़ें हमने एज ए टीम बहुत अच्छा किया है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जब अप्रिशिएशन होगा ये टीम अप्रिशिएशन होगा। इसमें किसी इंडिविजुअल किसी के लिए अप्रिशिएशन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें होता क्या है, जिसको आप बोलोगे उसको तो बहुत अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को शायद वो अच्छा नहीं भी लग सकता है, शायद उसमें वो डिमोटिवेट हो जाए, वो नेगेटिव काम कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट क्योंकि थोड़ा सा भी चांस है तो हमें वो स्कोप नहीं देना चाहिए। हम एज ए टीम कल हमने क्या अच्छा किया उसके ऊपर हमें थोड़ा सा एक दूसरे को पैट करना चाहिए, एक दूसरे को शाबाशी देनी चाहिए और एज ए लीडर आपको शाबाशी देनी चाहिए कि भाई कल हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इतने टन के काम किए या फिर ये पर्टिकुलर नया चीज़ था जो हमने किया सब मिलके और हमने अचीव किया। और आगे के चैलेंजेस के लिए सबको मेंटली तैयार करना कि भाई ऐसे ही चैलेंजेस रोज आएंगे हमारे लिए और हमें एज ए टीम ही काम करना है, क्योंकि हमने देखा है कि एज ए टीम काम करके हम इसको अचीव कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। प्लस एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगा कि भाई हाँ हम एक प्राइवेट ग्रुप जैसा बात कर रहे हैं एंड प्राइवेटली हेल्ड ग्रुप में जैसे लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ वैसे बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि आप एज ए लीडर आपको पता होना चाहिए कि लोगों में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा वेयरहाउस होता है या बड़ा वेयरहाउस जो भी है, उसमें जितने भी लोग हैं ना, बहुत कोई ऐसे होते हैं जो शायद कुछ एक पर्सनल चैलेंजेस के ऊपर चल रहे हैं। शायद उनके फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम है, शायद उनका खुद का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ का इशू चल रहा है। तो एज ए लीडर ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इनके ऊपर भी ख्याल रखें। आप अगर रिलेट करना चाहें तो मैं एक स्टोरी आपको बता सकता हूँ। हम लोगों ने देखा था कि इंडियन क्रिकेट टीम एक टाइम में कैसे चल रही थी, कितने प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रही थी। उसमें काफ़ी सारे स्कैम्स चल रहे थे, काफ़ी सारे एलिगेशन चल रहे थे। वो एक अलग दौर था। उस टाइम में टीम के मोटिवेशन काफ़ी नीचे थे एंड परफॉर्मेंस ठीक तरह से नहीं आ रहे थे। हालांकि हमारे पास बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे उस टाइम टीम में, बट आउटपुट नहीं आ रहा था। आउटपुट आ भी रहा था तो इंडिविजुअल आउटपुट आ रहा था, वो ऐसे टीम आउटपुट निकल के नहीं आ रहा था, जिसमें से मैचेस हम नहीं जीत पा रहे थे या तो सीरीज हम जीत नहीं पा रहे थे। उसी टाइम हमारे पास बैक टू बैक कुछ कैप्टन्स आए हैं, जैसे सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद विराट कोहली, अभी हम रोहित को भी देख रहे थे। इन लोगों ने क्या किया है, देखो इन लोगों ने सबसे पहले तो है टीम में एक एग्रेशन लेकर आए। टीम को ये समझा है कि भाई हम है ना कोई छोटे टीम नहीं है, हम बहुत बड़ी टीम। ये एहसास दिलाया लोगों को कि हम कर सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, हम भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया ना, अपनी टीम में पॉजिटिव एनर्जी लेके आए। बाहर के जो एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जीज थे ना, उनको उन्होंने रोक दिया
और उन्होंने इंटरनली कुछ ऐसे चीज़ें की है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ किए, कुछ ऐसे एन्जॉयमेंट्स किए, कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस किए, जिसमें क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर बिलोंगिंगनेस बढ़ा और टीम के जो लीडर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा, उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ा। टीम के जो लीडर है वो मैदान में जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, साथ में टीम के जो प्लेयर्स है उनके कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे। और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज मिलेंगे आपको यूट्यूब में, आप जाएंगे तो, यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे को किस तरह से खींच के ऊपर उठाया है, किस तरह से प्रॉब्लम से निकाला है। तो ये एक ऑनगोइंग जर्नी है, एक कंटिन्यूस जर्नी है, जहाँ पर आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करते जाते हैं, लोगों को आप हेल्प करते रहते हैं, आप उनको मोटिवेट करके ऊपर लेके आते हैं और उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है और एज ए टीम आप एक बहुत ट्रस्टवर्दी टीम बनते हो। सिमिलरली आप अपने वेयर हाउस में भी वो कर सकते हैं। जैसे सोचो कि कोई एक पर्टिकुलर अचीवमेंट हुआ जो कि शायद पहले नहीं हो रहा था, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन मतलब ऑलवेज पार्टी नहीं होता है, सेलिब्रेशन मतलब ऑलवेज बहुत एक्सपेंसिव लंच या डिनर नहीं होता है। सेलिब्रेशन मतलब एक दूसरे के साथ बैठ के, सब मिल के बैठ के उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी होता है एंड साथ में थोड़ा चाय पी लिए, या तो महीने में एक छोटा सा स्नैक्स का तो प्रोग्राम बना ही सकते हैं आप कि भाई चलो हम सब मिलते हैं, समोसा खाते हैं, और उसी समोसे खाने के जो मीटिंग है उसी में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई हमने ये किया था तो हम उसके लिए आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। या तो सोचो कि बर्थडे पार्टीज होते हैं, तो आप हर एक दिन हो सकता है महीने में 4 लोगों का आज बर्थडे है, आपके अंडर में शायद 12 या 15 लोग हैं या तो 40 लोग हैं, जो भी है, नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है जो जिनका इस महीने बर्थडे है। तो अब रोज केक मत काटो, अब महीने का एक दिन डिसाइड कर लो कि ये पर्टिकुलर डे हम उस महीने के जितने भी लोग हैं जिनके बर्थडेज हैं उनके लिए हम सेलिब्रेट करेंगे। एक केक लेके आओ, थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके आओ, एक गैदरिंग करो, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 15-20 मिनट का गैदरिंग करो, उसमें जिनका भी बर्थडे है उनको बुलाओ, उनसे केक कटवाओ और सब मिलके सेलिब्रेट करो। फिर केक थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा बात कर लिए, उन्होंने जो भी अच्छा किया उसके ऊपर थोड़ा बात हो गया, थोड़ा कैजुअल डिस्कशन हो गया, फिर हम काम पे चले गए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना आप खुद ही निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि जो मेरा एमएचई ऑपरेटर है, जो मेरा लोडर है, जो मेरा हाउसकीपर है, जो मेरा गार्ड है, उनके जो मोटिवेशंस है ना, उनके जो मोटिवेशन का जो नीड है वो कई बार हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। सो दे आर अ पार्ट ऑफ दिस टीम, आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, आप जब सबको इम्पोर्टेंस दोगे, सब आपको इम्पोर्टेंस देंगे। तो आपको अगर पता है ये गार्ड है और इस गार्ड का ये महीने में इनका भी बर्थडे है, उनको भी बुलाओ, उनको भी इन्वॉल्व करो। उनको ये नहीं लगना चाहिए मैं तो गेट के बाहर रहता हूँ, गेट के बाहर हो रह सकते हो लेकिन आप हमारे टीम के ही हो। कई बार क्या होता है कि आपके वेयरहाउस में इन्वॉल्व नहीं है ऐसे लोग भी रहते हैं, जैसे सोचो कि आपके एडमिन के लोग हैं या फिर आपके सपोर्ट टीम में भी है, तो अगर उनका भी कुछ हो रहा है उसी महीने में, आप उनको भी बुलाओ। तो क्या होता है, आपको आपके वेयरहाउस चलाने के लिए जैसे इंटरनल टीम का सपोर्ट चाहिए होता है, एक्सटर्नल टीम का भी सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसे काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो। कई बार हम ये सोच सकते हैं कि भाई क्रिकेट का मौसम चल रहा है तो हम एक छोटा सा क्रिकेट का टूर्नामेंट कर लिए संडे में आप एक क्रिकेट का टूर्नामेंट छोटा मोटा कर लो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मत करो। फिर क्या होता है, उसमें थोड़ा फिजिकल वर्क होता है, सब लोग एक साथ आते हैं, बिना काम के आते हैं, काम के बाहर आते हैं। उसमें क्या होता है, एक दूसरे को और जानते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, रिलेशन इसमें बढ़ता है, आपका टीम इसमें मजबूत होता है। वापस अगर हम काम पे आए तो हमें काम पे भी ऐसे कुछ चीज़ें करनी चाहिए जिसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़े, एक दूसरे की जो बॉन्डिंग है वो बढ़े। क्या कर सकते हैं, सोचो कि आप क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग करा सकते हैं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर जो टीममेट है उसको पिकिंग बहुत अच्छा आता है, तो आप उसको ट्रेनर बना दो और सबको बोलो भाई चलो आज हम लोग सब ट्रेनिंग लेंगे इनसे, और उनको पहले आप सिखाओ कि ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है। आप उनको पहले गाइड करो, फिर उनको ट्रेनिंग फोरम में लेकर आओ, वो ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना वो ट्रेनिंग ले लो आप सब, इंक्लूडिंग यू। किसी दिन आपने डिस्पैच सुपरवाइजर जो है या शिफ्ट इंचार्ज है या कंप्यूटर ऑपरेटर है या जो भी हाउसकीपिंग वाले हैं उनसे आप ट्रेनिंग कराओ। फिर आप महीने में खुद भी ट्रेनिंग दो, और उस ट्रेनिंग में है ना आप सिर्फ काम का ट्रेनिंग मत दो, थोड़ा मोटिवेशनल बातें भी करो कि लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आप, ये माहौल क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो एक बात तो सही है ना, आप ऑफिस में हो या वेयरहाउस में हो, आप दिन का मैक्सिमम टाइम वहाँ पर गुजारते हो। आपका अगर 24 आवर्स दिन है पूरा, उसमें से 8 से 9 घंटा आप उस जगह पे रहते हो, बाकी के जो 14 घंटे रहते हैं या फिर जो भी बाकी टाइम रहता है उसमें से
बहुत बड़ा एक समय होता है जो आप सो के गुजारते हो। फिर हमारा कम्यूटिंग, जो हम वेयर हाउस में या ऑफिस में आने जाने का जो टाइम रहता है, उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। घर पे आप जितना टाइम रहते हो उतना टाइम घर के लिए रखते हो। आप वेयर हाउस में जब रहते हो तो वेयर हाउस में भी आपको इतना टाइम देना पड़ता है। तो इनके साथ जो भी लोग साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। अगर बॉन्डिंग नहीं होगा तो चीज़ें बहुत टेम्पररी होगी। शायद आज आपको अचीवमेंट मिल रहे होंगे, कल नहीं मिल सकते। आज नया कोई अगर एम्प्लॉय आए, नया कोई टीममेट आए, बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रा वर्क और समथिंग लाइक दैट, तो उसको भी हमारी इस टीम में जितना जल्दी हो सके आपको लेना पड़ेगा, सो दैट उसको ये नहीं लगे कि मैं बाहर का हूँ। सब लोग एक ही साथ में हैं, सबका गोल एक ही है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। KPIs जो है, जो हमारे क्लाइंट के साथ KPI होते हैं, इंटरनल KPI होते हैं, उसके ऊपर एज ए लीडर आपको आपके टीम में जितने भी लोग हैं ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि रिव्यू आप कर रहे हो और आपको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर टीममेट या 2 या 3 जो भी है वो कुछ एक चीज़ों में पीछे जा रहे हैं, और आपको समझ में आ रहा है कि ये रिव्यू एंड ऑफ द ईयर जब होगा तो शायद इसमें उसका नंबर जाएगा और उसके शायद अप्रेजल खराब होंगे, तो आपको एज ए टीम लीडर आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये दायित्व होता है कि आप उनको उस पॉइंट में और पॉलिश करो। तो देखो, हमारा 2 पॉइंट होता है, एक होता है स्ट्रेंथ, एक होता है वीकनेस। एज ए लीडर आपको स्ट्रेंथ के साथ काम करना है उस टीम का मेंबर का, और उसका जो वीकनेस है ना, उसको पॉलिश करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, तो आपका काम हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको थोड़ा सपोर्ट तो मिला होगा, थोड़ा हेल्प मिला होगा, कुछ आइडियाज़ इससे भी निकल के आएंगे, आपके पास भी कुछ आइडियाज़ निकलेंगे इसमें से। मैंने तो पॉइंटर्स दिया है, आप अगर चाहो तो आप अपने कमेंट्स, अपने जो व्यूज़ है शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ पे हमें ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए, आप वो लिख के दीजिए, मैं वो वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।